करबला के दिन पहुँचे। अहले अज़ाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। चाँद जल बगर है हाशिम का चाँद यहाँ पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से। चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के हैं वो प्यारे। तस्लीम सलसबीलो कौसर के हैं ये मालिक, मारे गए जो प्यासे इस नहर के किनारे। मारे गए यहाँ पर बेदर्दियों सितम से, ज़ैनब के दोनों प्यारे, मुस्लिम के दोनों बेटे। पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में, अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े। बाजू कटे यहाँ पर अब्बास बावफा के, बाजू कटे यहाँ पर अब्बास बावफा के। इज़्ने बगा न पाया
न पाए ऐ चाँद इस सरज़मीं पर गुज़रा सरवर पर ये भी सदमा सीने पे खाई बरची हम शकील मुस्तफा ने ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे ऐ चाँद चलो मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल वर्दी के नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। सबसे पहले सूरह फातिहा अपने मरहूमीन और मरहूमात को शामिल करते हुए बिलखुसूस शुहदा इस्लाम और उस्ताद सब्ब जाफर को मिसाल होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्दी के नारे सलावत आप सबसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए ताकि पीछे आने वाले लोग जो है वो कोई मुश्किलात ना हो। सलावत पढ़ते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। मातम हुसैन की कुछ फजीलत और फिर सनाब के कुछ अशआर आपकी समाअत में नजर करेंगे। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मौजज़ा ऐसा हुआ मातमे हुसैन के बाद मौजज़ा ऐसा हुआ मातमे हुसैन के बाद और हो गया दर्द दवा मातमे हुसैन के बाद मौजज़ा ऐसा हुआ मातमे हुसैन के बाद। दोषे मुझे फरमाएगा कि वो सुकून मुझको मिला मातमे हुसैन के बाद वो सुकून मुझको मिला मातमे हुसैन के बाद मिल गया जैसे खुदा मातमे हुसैन के बाद। और सामने आंखों के थी कर्ब बला और हुसैन सामने आंखों के थी कर्ब बला और हुसैन कोई पर्दा न रहा मातमे हुसैन के बाद
मौजज़ा ऐसा हुआ मातमे हुसैन के बाद। और मेरा दिल मेरा लहू, मेरी रगे मेरा बदन, मेरा दिल मेरा लहू, मेरी रगे मेरा बदन, शुक्रिया कहने लगा मातमे हुसैन के बाद। मौजज़ा ऐसा हुआ मातमे हुसैन के बाद। आपकी बिल्कुल तवज्जो चाहता हूँ मैं कि पूछा मखलूक ने कब फैसले होंगे सबके। पूछा मखलूक ने सब फैसले होंगे सबके। बोला महशर में खुदा मातमे हुसैन के बाद। मौजज़ा ऐसा। और लोग सजदों में जो खालिक की रज़ा ढूंढते हैं, लोग सजदों में जो खालिक की रज़ा ढूंढते हैं, मैंने पाली वो रज़ा मातमे हुसैन के बाद। मौजज़ा ऐसा हुआ मातमे हुसैन के बाद। भारती का नारे सलावत। फिर एक दफा सलावत मुख्तसर कलाम फिर मस्जिद जफर भाई आए। फिर एक दफा सलावत भेजते मोहम्मद। अभी सकीना की शान में बस दो अशार है। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। हुसैना का हुआ शोर हरम में बर्पा हो के रुखसत जो चले घर से शहे कर वो भला। और कह के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा। एक
बचे कोई मारे ना मेरे और गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे अरे वहम आते हैं मेरे दिल में ना जाने क्या क्या एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बड़ा खुशनुदी चौदह मासूम बाबा से बुलंद सलावत। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इमामे ज़माना बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। फिर भी सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। हुसैन यूं हुए ऐ मुझे वतन से जुदा हुसैन यूं हुए ऐ मुझे वतन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा हुसैन यूं हुए ऐ मुझे वतन से जुदा सफर में फिर के ना वतन को जीत जी आए हाँ सफर से फिर के ना वतन को जीत जी आए अजब घड़ी थी के अकबर हुए बहन से जुदा हुसैन यूं हुए ऐ मुझे वतन से जुदा सकीना मर गई कैदे सितम में घुट घुट कर सकीना मर गई कैदे सितम में घुट घुट
चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा हुसैन यूं हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात मुमकिन न था जो करके दिखाया हुसैन ने मुमकिन न था जो करके दिखाया हुसैन ने इस्लाम किस जतन से बचाया हुसैन ने इस्लाम किस जतन से बचाया हुसैन ने हैरान है अज़ल से अबद तक की आंधियां हैरान है अज़ल से अबद तक की आंधियां कुछ इस तरह चराग जलाया हुसैन मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात फिर भी सलवात खुशनुदिए इमामे ज़माना बुलंदर सलवात मांगने वालों के दिल को ये यकीन है मांगने वालों के दिल को ये यकीन है नहीं कहना तेरा दस्तूर नहीं है अब्बास नहीं कहना तेरा दस्तूर नहीं है आ रही है दरो दीवार से खुश
दीवार से खुशबूए वफा ऐसा लगता है कि इस वक्त यहीं है आबाद। अरे हैदरी محمد وعجل الفرج. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. घर से जब बहरे सफर सैयद आलम निकले, घर से जब बहरे सफर सैयद आलम निकले, सर झुकाए हुए बादी नौबंदम निकले, सर झुकाए हुए बादी नौबंदम निकले, घर से रुखसतो सफर बांध के बाहर निकले, रो के फरमाया के इस शहर से अब हम निकले, रात को गिरियाओ जारी की सदा आती है, देख किस्मत हमें किस दश्त में ले जाती है, देख किस्मत हमें किस दश्त में ले जाती है, रुकिया शहने सुए कब्र शहनशाह उमा, रुक किया शहने सुए कब्र शहनशाह उमा, बहर तस्लीम झुके माए बाबो सलाम, आ गए बढ़ के जो गए कब्र के नजदीक, अर्ज किया आया है आज आखिरी को सलाम, ये वतन हमसे बगैर शाहे ज़मन छूट गया है, आज हजरत से नवासे से वतन छूटता है, आज हजरत के नवासे वतन छूटता है, चैन से सब्र करो मिलता नहीं मुझको चैन, सख्त मुश्किल में हंसाब का है नूरे, टुकड़े दिल होता है जब रो के हरम करते हैं, नन्हे बच्चों को भला ले के किधर जाए हुसैन, कैद में चैन ना जंगल में अमा मिलती है, देखिए कब्र मुसाफिर को कहाँ मिलती है, देखिए कब्र मुसाफिर को
हमको जगते बाहर आई तुरबत से ये आवाज नबी है तावर तेरी गुर्बत के मैं सदके मेरे मजलूम पे सर कोई समझाना मेरी गोद के पाला तुझको आया दाने मदीने से निकाला तुझको आया दाने मदीने से निकाला तुझको आया दाने मदीने से निकाला तुझको घर से जब बहरे मौलाना डॉक्टर हसन कुमारी साहब से मेंबर पे तशरीफ लाएं और आज की में हिस्सा अपना खिताब फरमाएं। सलावत أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم बुजुर्गान मोहतरम व नौजवानान अज़ीज़ 1446 हिजरी के माह मुहर्रम की ये पहली शब सादत है कि हमें एक मर्तबा फिर यह मौका मिला कि हम एहसान शनासी के इस जज्बे का इजहार कर सकें और वाक़ईन शुक्र के जितने सजदे किए जाएं वो कम हैं कि सैयद शुहदा ने अपने जिक्र के लिए हमें मुंतखब कर दिया, वरना जरा अगर तारीख पे नजर करें तो हकीकतें वाज़ेह होगी। अपने नहीं गैरों ने भी इस बात को लिखा है कि सैयद शुहदा की शहादत के बाद जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से खून उबलता, सियाह आंधियां चल रही थी,
फरात का पानी उछल रहा था। न नजर आने वाले मखलूक की सदाए गिरिया बुलंद थी और 40 दिन तक ये कैफियत रही कि कोई कपड़ा सहने खाना में डाला जाता था तो उसके ऊपर खून के धब्बे नमूदार हो जाते। ये क्या मज़ाहिर कुदरत थे। कायनात का जर्रा जर्रा हुसैन से इजाजत तलब कर रहा था और मादर हुसैन की खिदमत में गुजारिश कर रहा था कि अपने लाल का जिक्र करने की इजाजत हमें दे। आप वाकई गौर कीजिए, ये क्यों आसमान से खून बरस रहा था, ये क्यों जमीन से लहू उबल रहा था, ये दरख्त के पत्ते किसका मातम कर रहे थे, ये जिन्नात की खवातीन किसका मरसिया पढ़ रही थी, ये क्यों हर पत्थर के नीचे से खून उबलता था। ये खून का उबलना ये असल में गिरिया था आसमान और जमीन का। और ये गिरिया किस लिए था? ये आसमान और जमीन रो रहे थे इसलिए कि जिन्हें रोने का हक था उन्हें रोने नहीं दिया जाना। ये उन पे पाबंदी थी। तो कायनात का जर्रा जर्रा रो के बता रहा था कि हुसैन अगर आप पे रोने वालों को रोक दिया गया तो आसमान खून के आंसू रोएगा, जमीन खून। आज भी अज़ादारों जरा गौर करें, मैंने इसीलिए कहा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आका ने हमें मुंतखब कर लिया, वरना वो जिसे हुक्म दे देते मखलूकात में से जमादात को, हैवानात को जिसे मुंतखब कर लेते वो क़यामत तक उनका जिक्र करते रहते। मगर ये खुशकिस्मती है हमारी। और इसीलिए मासूम ने फरमाया कि जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माँ के हक में दुआ किया करो, माँ के हक में दुआ किया करो। अजीजों, इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू इन शबों में कुरान और अहले बैत के उन्वान से जारी रहेगी। मैंने ये तमहीदी जुमले इसलिए अर्ज किए कि आज से हमारे सोने और जागने, उठने और बैठने, खाने और पीने का अंदाज बदल जाएगा। इसलिए कि वो अजीम शबें आ गई हैं कि जिनमें हमें अपने दीन पे गौर व फिक्र भी करना है, अपने मोहसिनों को खिराज अकीदत भी पेश करना है। और जो मैंने बात अर्ज की इस पर जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। और वाकयान हमें ये पहली ही शब में पैगाम देना चाह रहा हूं अपने बच्चों और जवानों को कि हमें बताना है कि हम कौन हैं। इसलिए कि देखिए, किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आपको पहचानने में देर नहीं लगती कि इनमें मरने वाले का वारिस कौन है। इसलिए कि कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें जल्दी होती है इस बात की कि कब जनाजा उठेगा, कब तशय्ये जनाजा होगी, हमें जल्दी फुर्सत मिले, हम अपने घरों को लौट जाएं। और आपको उन्हीं में कोई ऐसा नजर आएगा कि जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके पैर में नालैन नहीं है, जिसे अपने कपड़ों का होश नहीं है, वो कभी इधर बैठ जाता है, कभी उधर बैठ जाता है, कभी अपने सीने को पकड़ लेता है, कभी लोग आगे बढ़ के उसको सहारा देते हैं, खड़ा होता है, फिर बैठ जाता है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप फौरन पूछते हैं ये कौन है? मरने वाले से इसका क्या ताल्लुक था? पता चलता है ये मरने वाले का बेटा है। का वो जो बेचैनी के आलम में उधर बैठा है वो मरने वाले का भाई है। तो साहिबे अज़ा को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं साहिबे अज़ा हूं, उसकी कैफियत बता देती है कि ये साहिबे अज़ा है। लिहाजा इन शबों में हमें ये गौर करना है कि हम कौन हैं। हमें मुंतखब किया है, आका ने हमें मुंतखब किया, ये खुशकिस्मती है हमारी। आका हमसे ये कह रहे हैं, 3 मासूमीन से ये हदीस मैंने देखी कि जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माँ के हक में दुआ किया करो, अपनी माँ को दुआ किया करो। या अजीजों, जरा यहाँ भी तवज्जो करें, मासूम के अल्फाज हैं, लिहाजा जरा सी तशरीह करता हुआ आगे बढ़ूंगा। क्या फरमाया, जरा मिलकर सलवात पढ़ने तो गुफ्तगू मोहम्मद
क्या फरमाया? जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो। दुनिया के हर लिटरेचर में मोहब्बत को गर्मी से तशबीह दी जाती है। मोहब्बत यानी सोजिश, गर्मी, हरारत, आग, शोला, चिंगारी। मगर कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम ने जिस लफ्ज का इंतखाब कर लिया उस लफ्ज को बदला नहीं जा सकता, उस लफ्ज को तब्दील करना मुमकिन नहीं है। इमाम ने क्या फरमाया? जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की गर्मी नहीं ठंडक महसूस करो तो अपने वालिदैन के हक में दुआ करो, अपनी माँ के हक में दुआ करो। ए आका, ए मौला, मोहब्बत को तो सब गर्मी से तशबीह दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मासूम ने गर्मी से नहीं तशबीह दी, बल्कि हदीस बार बार आप तक पहुंची है। और अभी इसकी तशरीह भी आगे की मजालिस में इंशाअल्लाह करूंगा कि क्या शहादत इमाम हुसैन के लिए क्या कहा गया? इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरदु अबदा। शहादत इमाम हुसैन ने अहले ईमान के दिल में वो हरारत पैदा की है कि जो क़यामत तक सर्द होने वाली नहीं। तो शहादत की हरारत है, मोहब्बत की ठंडक है। तवज्जो फरमाइएगा, शहादत की हरारत है, मोहब्बत की ठंडक है। आका सारी दुनिया तो मोहब्बत को गर्मी कहती है, आपने मोहब्बत को ठंडक क्यों कहा? हम तुम्हें यही फर्क बताना चाहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत आग है जिसमें आशिक का दिल जलता है, लोग खुश होते हैं। हमारी मोहब्बत वो है जिसमें आशिक का दिल ठंडा होता है, लोग जलते हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले बुलंदतर ये मोहब्बत जिसे मिल जाए, ये शऊर जिसे मिल जाए, ये बसीरत जिसे अता हो जाए, ये आजादारी की नेमत जिसे मिल जाए, ये सैयदुल शुहदा का गम जिसे मिल जाए, वो सजदों पे सजदे करता रहे, कायनात का जर्रा जर्रा उनका जिक्र करता। मगर उन्होंने हमें मुंतखब किया कि तुम हमारे जिक्र को आगे बढ़ाओ। और ये न समझे कोई, बखुदा एक बात और इब्तिदा ही में अर्ज कर दूं, जरा कुछ तल्ख बातें हो जाएं, मगर माजरत के साथ ये कोई ना समझे कि हमें मुंतखब कर लिया तो हम इस बात पर तकब्बुर में मुब्तला हो जाएं, बल्कि इस बात के लिए इनकिसारी और आजिज़ी होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कभी कभी जवानों की जबान पर ऐसे फिक्रे, ऐसे जुमले आ जाते हैं कि जिनसे महसूस ये होता है कि हम इस आजादारी की शान है, शान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किस जाविये से शान है और किस जाविये से सोचना है, जरा उस पर तवज्जो कीजिएगा। नतीजा क्या होता है? क्या साहब, हम आते हैं मजलिस में तो रौनक होती है, हमारी अंजुमन मातम करती है तो पता चला आज मातम हुआ, हमारा नोहा खां पढ़ता है तो मालूम हुआ आज नोहा हुआ। हमारी अंजुमन, हमारा नोहा खां, हमारा खतीब, हमारा मिंबर, हमारा इदारा, दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करना हूं, कभी अपनी जबान पर ये फिक्रे न लाइएगा, इसलिए कि ये मजलिस आपकी वजह से नहीं है, आप इस मजलिस की वजह से बाकी है, इस मजलिस की वजह से बाकी हैं। लिहाजा ये इदारा है बड़ा अजीम इदारा, ये दर्सगाह है बड़ी अजीम दर्सगाह। ये जुमला पिछली मर्तबा भी कहा था कि ये सिर्फ फर्श मजलिस नहीं है, बल्कि ये सैयदुल शुहदा का दस्तरखान इल्म है, ये दस्तरखान इल्म है। यहाँ दावत दी जा रही है, आओ आओ बैठो, जिस्म की ग़िज़ा भी मिलेगी, और अगर वाकई शऊर के साथ आए तो शऊर को ग़िज़ा मिलेगी, क़ल्ब को ग़िज़ा मिलेगी, रूह को ग़िज़ा मिलेगी। हर ग़िज़ा लेके यहाँ से जाओ, और जब जाओ यहाँ से तो महसूस होना चाहिए आए कहाँ थे और जा कहाँ से रहे हो। लिहाजा यहाँ अगर कोई भी किसी के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए, नहीं खिदमत ले रहे हैं आका, ये आपका एहसान है, अपनी नौकरी से निकालिएगा नहीं, कबूल कर लीजिएगा, इस इल्तिजा के साथ, इस ख्याल के साथ इस फर्श मजलिस पे आने वाला आए। और आए तो कैसे आए, यहां से क्या लेके जाना है, उसके लिए पहले ये सोचे कि मैं जा कहां रहा हूं।
मैं जा कहाँ रहा हूँ, आए तो बावुजू आए तो हुजूर कल्ब के साथ आए तो ये समझ के आए कि ये उनकी बारगाह है कि जिनकी अता में कोई कमी नहीं है, जिनके करम का दरिया जारी है, जिनका फैज रोज अजल से रोज अबद तक है। नहीं, हम तो बेहम्दिल्लाह उस मजहब के मानने वाले हैं और उस मकतब फिक्र से हमारा ताल्लुक है कि जो हमें जिंदगी के किसी भी लम्हे तन्हा छोड़ता ही नहीं, किसी लम्हे तन्हा नहीं छोड़ता। तुम जहां हो रहनुमाई के लिए रोशनी लेकर, इल्म लेकर, ये मजहब साथ है। नहीं, कोई हो ऐसा जो जिम्मेदारी ले ले कि कब्र में भी आ जाएंगे, मगर सिर्फ दुनिया नहीं, कब्र में रोशनी बन के मौजूद है, बरज़ख में भी हम तुम्हारे साथ हैं, आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आओ तो सही। जो कुरान करीम ने जो अकीदे दिए, हम जो पैगामात हमें दिए, उनमें एक पैगाम, अब असल गुफ्तगू का आगाज हो गया इस वक्त से, और आज चूंकि पहली तकरीर है, तमहीदी मतालिब है, लिहाजा मुझे भी बातें आहिस्ता आहिस्ता अर्ज करनी है। कुरान करीम ने जो पैगामात हमें दिए, उनमें एक पैगाम वो है कि जिस पर कुरान का न मानने वाला भी अकीदा रखता है, कुरान को न मानता हो, पैगंबर को न मानता हो, आखिरत को न मानता हो, लेकिन कुरान की एक हकीकत को सब तस्लीम करते हैं, इसलिए कि उससे किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। वो हकीकत क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है। जरा मेरे साथ रहिएगा, ये तमहीदी मतालिब है। हर एक को मौत का जायका चखना है, ये तो हर एक तस्लीम करता है। और ये जुमला पता नहीं पिछली बार कहा था या नहीं कि इंसान ने जितनी जंगें आज तक लड़ी हैं, उसमें सबसे नाकाम जंग इंसान ने मौत के खिलाफ लड़ी। हर एक ने कोशिश की इस पे काबू पाया जा सके, जिंदगी ज्यादा से ज्यादा तवील हो जाए, ये जिस्म सलामत रहे, ताकतें जाने ना पाए, कुव्वतें मुस्माइल ना हो। लेकिन वो हार गया इस जगह आकर कि उसने बड़ी कोशिश की मगर मौत के ऊपर काबू नहीं पा सका। तो बिल आखिर सबने तस्लीम कर लिया। अब वो कोशिश ये की जा रही है कि भाई मरने से तो नहीं बचा जा सकता, हाँ कोई ऐसा तरीका हो जाए कि किसी मैकेनिकल बॉडी के अंदर ये ब्रेन ट्रांसफर कर दिया जाए। इस तरह की कोशिशें हैं, चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। तो ये यहां तो सब मोमिन, काफिर, मानने वाले, न मानने वाले, सब यहां एक परचम तले, सबकी एक आवाज है कि मौत आनी है और बहरहाल आनी है। लेकिन इससे अगला मरहला है जिसकी तरफ आपको मुतवज्जे करना है। इसके बाद कुरान ने एक और हकीकत का ऐलान किया। वो हकीकत क्या है? कुरान करीम ने यह बताकर कि तुम्हें मौत आएगी, इससे तुम फरार नहीं इख्तियार कर सकते, फिर कहा सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादत फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ये मरहला है कि इस पर काफिर ईमान नहीं ला सकता, गैर मुस्लिम ईमान नहीं रख सकता। मरना तो सबको है, इस पे सब यकीन रखते हैं, लेकिन फिर कहा कि फिर तुम्हें पलट के उसी की बारगाह में जाना है और दफ्तरे अमल पेश करना है कि लेके क्या आए हो। अगर इसके ऊपर यकीन कामिल हो जाए, मैं माजरत के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, जरा तल्ख जुमला है कि इसके ऊपर मोमिन को भी वैसा यकीन नहीं जैसा होना चाहिए। अगर हो तो जिंदगी बदल के रह जाए, अगर हो तो हकीकी मोमिन बन जाए। मगर वही सफर है जो तय करना है, एक दावेदार मोमिन से एक हकीकी मोमिन तक का सफर। नक्श से कमाल, पस्ती से बुलंदी, सरा से सुरैया, फर्ज से अर्श, ये सफर है कि इंसान तय करता चला जाए ताकि बुलंदी मिलती चली जाए। जैसे ये यकीन पैदा हुआ, वो अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि एक बड़े साहब का इंतकाल हुआ, शहर की बड़ी शख्सियत, बड़े लोग उनके जनाजे में शरीक थे। कहा भाई अब सुपुर्द खाक किया जाना है, आखिरी दीदार कर लो। लोग जमा हुए, एक शख्स पीछे से निकल के बढ़ता हुआ आया, भाई हटो हटो, जरा मुझे भी देखने दो, जरा मुझे भी दो जुमले कह लेने दो, जरा मुझे भी आखिरी दीदार करने दो। लोगों ने कहा पता नहीं कितना करीबी है, कितना अजीज है, कितना दोस्त है, कौन है। वो आगे आया, उसने एक मर्तबा गौर से चेहरा देखा और कहा कि साहब जा रहे हो?
बस इतना मालूम करना चाहता हूं, जिस झूठे मुकदमे में मुझे फंसा कर 20 साल दुनिया की अदालत में खड़ा रखा, वो जमीन के कागजात साथ लिए जा रहे हो या यही छोड़ के जा रहे हो? इतना पूछना चाहता हूं कि मैं बिक गया, मिट गया, खत्म हो गया, मगर मैंने तो किसी तरह दुनिया की अदालत का सामना कर लिया। तुम बताते जाओ कि तुम उस मालिक की अदालत का सामना कैसे करोगे। तो जैसे ये यकीन पैदा हो जाए कि उसकी अदालत में हाजिर होना है, उसका सामना करना है, नामे अमल पेश होना है, इंसान की जिंदगी बदलती चली जाती है, शख्सियत बदल जाती है, शबो रोज बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है, नशिस्तो बर्खास्त बदल जाती है। इसीलिए कुरान करीम ने, देखिए ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आज की तहकीकात ये बताती हैं कि इंसान के जहन में 24 घंटे के अंदर 60,000 थॉट्स आती हैं। 60,000 ख्यालात जहन इंसानी में आते हैं और फिर अगले 24 घंटे में फिर 60,000 ख्यालात आते हैं, जिसमें 90% बल्कि बास के नजदीक 95% वही ख्यालात होते हैं जो इससे पहले भी आ चुके हैं। फिर अगले दिन ख्यालात आते हैं। इनमें ज्यादा ख्यालात जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो नेगेटिव थॉट्स हैं इंसान की। लिहाजा अब यहां माहिरीन नफ्सियात ये बताते हैं कि अगर वाकई अपने जहन को तरबियत देनी है और किसी एक चीज को आपको अपना मकसद करार देना है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, तो अपनी एक डायरी बनाइए, उसके अंदर लिखिए जो भी आपका मकसद हो उसे लिखिए और बार बार उसको दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। का इस दोहराने से क्या होगा? का दोहराने से यह होगा कि आपका ये ब्रेन बहुत बड़ा फिल्टरिंग डिवाइस भी है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ये पैगाम फीड कर लेगा, ये इसके अंदर बात सेव हो जाएगी कि ये 59,999 थॉट्स इतनी अहम नहीं है जितनी ये एक है, और वही एक आपकी जिंदगी का मकसद बन जाएगी। फिर सारे बदन की तवानाइयां और सारी कुव्वतें उसी एक मकसद को हासिल करने के लिए आपके साथ होती चली जाएंगी और आप पस्ती से बुलंदी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज 1400 साल के बाद ये बात बताई जा रही, उसको दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। कुरान करीम को उठाइए, हर थोड़ी देर के बाद आखिरत, 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 ये इतना आखिरत को दोहरा कर कुरान करीम बता ही रहा है कि अपने जहन को बता दो कि मंजिल दुनिया नहीं, मंजिल आखिरत है, रास्ता दुनिया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंजिल आखिरत है, रास्ता दुनिया है, और इस दुनिया ही के जरिए से आखिरत को हासिल किया जा सकता है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, आखिरत की खेती यही दुनिया है। लिहाजा इस दुनिया को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब मौला के दो जुमले याद आए, कहते हैं एक है राहिबाना जिंदगी, एक है जाहिदाना जिंदगी। राहिबाना जिंदगी का भी मकसद आखिरत को हासिल करना है, राहिब भी आखिरत को हासिल करना चाहता है, जाहिद भी आखिरत को हासिल करना चाहता है, मगर मौला कहते हैं दोनों में फर्क यह है कि राहिब दुनिया को छोड़ के आखिरत को हासिल करना चाहता है, जाहिद दुनिया के जरिए आखिरत को हासिल करना चाहता है। का तुम राहिबाना जिंदगी ना अपनाना, जाहिदाना जिंदगी अपनाते चले जाना। जाहिदाना, और जरा सा ज़हनों को करीब कर दूं, जाहिदाना जिंदगी का मतलब क्या है? देखिए एक है, एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, काश के जहनों में महफूज रह जाए। एक है दुनिया का हाथ से निकल जाना, एक है दुनिया का दिल से निकल जाना। जिसके हाथ से दुनिया निकल जाए वो गरीब हो जाता है, जिसके दिल से दुनिया निकल जाए वो वली हो जाता है। जिसके दिल से दुनिया निकल जाए वो वली हो जाता है। जैसे ही दिल से दुनिया निकली उसी काफिले का हिस्सा बन गया, जिस काफिले का सालार कहता हुआ नजर आया, गुर्रा खैरी, जा दुनिया किसी और को धोखा दे, अली ने तो तुझे 70 मरतबा। सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसी और को धोखा दे, अली ने तो 3 मरतबा तुझको तलाक दे दी, जिसके बाद रुजू की कोई गुंजाइश नहीं।
तो इस तमहीद में बात यहां तक पहुंच गई। इंशाअल्लाह कुछ अकायद की बातें होंगी, कुछ अखलाकियात की बातें होंगी। फजाइल के बगैर तो मजलिस की रौनक ही नहीं है, और मुसीबत बयान करने के तो ये दिन है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करता हुआ पढ़ूंगा कि हर रुख पे हम गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ें। मगर जो बुनियाद है वो आज मैं रख देना चाहता हूं कि हमें किस रुख पे जाना है, हमें कहां तक पहुंचना है। तो इंसान जिंदगी उसको गुजारनी है, बात यह उसको बता दी गई। इस दुनिया की खिलकत का मकसद क्या, तुम्हारी खिलकत का मकसद क्या, उसको पेश नजर रखना, उसकी बारगाह में पहुंचना है, वहां नामे अमल पेश करना है। और नामे अमल दो चीजों का नाम है, बहुत तवज्जो रखिएगा। इंसान को परवाज अता करने वाले दो पर हैं, एक का नाम है अकीदा, एक का नाम है अमल। एक पर से कोई उड़ नहीं सकता, एक पर से कोई परवाज नहीं कर सकता। अकीदा और अमल ये दोनों हों तो इंसान बुलंदियों पर पहुंचता है। इतना बुलंद होता है कि फरिश्ता पीछे रह जाता है या आगे बढ़ जाता है। लिहाजा ईमान और अकीदा, अकीदा और अमल, ये साथ लेके दोनों को इंसान बुलंद होता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए। लिहाजा जहां अभी एक बात मैंने अर्ज की कि दुआ करे इंसान कि वहां उसकी बारगाह में पहुंचना है, तो नामे अमाल दाहिने हाथ में हो ताकि अस्हाबुल यमीन में करार पाए। वहीं दूसरी तरफ अकीदे, अब दोनों में फर्क भी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अमल और अकीदा। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी हमारे यहां के नहीं है, वो बयान कर रहे हैं कि मैदान महशर में गुजरते हुए एक मरहले तक जब तमाम लोग पहुंचेंगे तो आवाज आएगी, जिसे कुरान करीम ने आयत की शक्ल में महफूज कर दिया, वक़िफू, इनको रोको, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, अभी एक सवाल किया जाना बाकी है। और ये वो मरहला है उनके मुताबिक, हमारे मुताबिक कौन सा मरहला है वो अभी अर्ज करूंगा। उनके मुताबिक ये वो मरहला है कि वो कहते हैं जन्नतियों और दोज़खियों का फैसला हो चुका, नामे अमाल देखा जा चुका, वजन हो चुका। अब ये जन्नती जन्नती की तरफ बढ़ने वाले हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ ले जाए जाने वाले हैं। उस वक्त आवाज आएगी, इन्हें रोको, अभी इनसे एक सवाल किया जाना बाकी है। वहां वो फरमाते हैं कि ये कौन सा सवाल है? कहा रोका जाएगा और सवाल होगा, बताओ विलायत अली इब्न अबी तालिब के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है? विलायत अली के बारे में। तो ईमान और अमल ये दोनों पर हैं, लेकिन अमल की इमारत तामीर होती है अकीदे की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर। अगर बुनियाद सही है तो दीवार सीधी होगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। अगर बुनियाद सही है तो इमारत सीधी होगी, तो अगर बुनियाद की पहली ईंट ही टेढ़ी हो गई तो तासुरैया मीरवत दीवार कज, अब जितना उठाते चले जाओ दीवार टेढ़ी ही होती चली जाएगी। लिहाजा अकीदे की बुनियादों को मजबूत करते हुए अमल की इमारत को तामीर करना है, ताकि इंसान कामयाबी के मरहले तय करता चला जाए। यही वजह है कि पैगंबर अकरम तारुफ करा रहे हैं, मगर उससे पहले कुरान आवाज दे रहा है कि अब तुम कामयाब होगे कैसे, अस्हाबुल यमीन में करार कैसे पाओगे, इन सवालात का जवाब दे कैसे सकोगे। कहा वो उस वक्त मुमकिन होगा कि जिसने तुम्हें नेमतें दी हैं जब तुम उसके कानून पे अमल करते हुए आओ। बहुत तवज्जो रखिएगा, उसके कानून पे अमल करते हुए आओ, कामयाब हो जाओगे। कानून पे अमल किया कैसे जाए, इसके लिए जरूरी है कि कानून का कोई मुफस्सिर मौजूद हो।
तशरीह करने वाला मौजूद हो। कानून को कुरान कहते हैं, मुफस्सिरीन को आले मोहम्मद कहते हैं। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। लिहाजा कानून, उसका हुक्म जब कानून में ढलता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और हमसे चूक कहां पर हो रही है, हमसे खताएं कहां पर हो रही हैं। देखिए, हर एक को अपनी कब्र में जाना है, लेकिन इंतजाम यहीं से करके जाना है, यहां से करके जाना है। इसलिए कि ये बात बार बार आई, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी एक धोखा है, एक फरेब है। इस धोखे और फरेब में आए बगैर इस दुनिया को इस्तेमाल करते हुए, इस दुनिया को इस्तेमाल करते हुए, मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज की, राहिबाना जिंदगी नहीं, जाहिदाना जिंदगी। मासूम फरमा रहे, जो इस दुनिया के लिए आखिरत को छोड़ दे वो हम में से नहीं है। जो इस दुनिया के लिए आखिरत को छोड़ दे वो हम में से नहीं है, और जो आखिरत के लिए दुनिया को छोड़ दे वो भी हम में से नहीं है। यानी दुनिया और आखिरत दोनों का तवाजुन बरकरार रखते हुए जिंदगी गुजारनी है। दुनिया और आखिरत दोनों का तवाजुन बरकरार, यह आसान मरहला नहीं है। जरा सा एक नीयत सही करने की और जाविया सही करने की जरूरत है। मकसद क्या है? मकसद वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर इबादत के लिए। तो आपको इबादत के लिए पैदा किया, आपको इबादत के लिए पैदा किया, मुझे इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत क्या है? जैसे ही मेरी जबान पे लफ्ज इबादत आया तो तसव्वुर में कुछ नुकूश उभरे, मुसल्ला, मेहराब, तस्बीह, मस्जिद, इमाम बारगाह, यहीं तक तो इबादत तसव्वुर महदूद है हमारा। तो तसव्वुर इबादत आते ही फौरन ये सारी चीजें जहन में उभरती हैं। तो अब पैदा किया इबादत के लिए, वो इबादत का मतलब नमाज, इबादत का मतलब मुसल्ला, इबादत का मतलब मेहराब, इबादत का मतलब तस्बीह, इबादत का मतलब तिलावत। तो अब मैं जुमला कहने की इजाजत चाहता हूं, जब इबादत का मतलब नमाज, तो खबरदार मकसद को फरामोश न कीजिएगा। आपको सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है तो सिर्फ इबादत कीजिएगा, मुसल्ले से वाबस्ता रहिए, हटने ना पाए, तस्बीह और तहलील करते रहिए, जुदा ना होने पाए। और जरा जहन करीब आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई पैदा किया है इबादत के लिए तो खबरदार तिजारत ना कीजिएगा, मुलाजिमत ना कीजिएगा, ज़राअत ना कीजिएगा, इसलिए कि पैदा इबादत के लिए किया। अगर मैं यहां से ये पढ़ के चला जाऊं तो आप मरकज़ अहले बैत के तमाम जिम्मेदारान से कहेंगे भाई आइंदा सबको बुलाइएगा, इनको ना बुलाइएगा कि ये तो ऐसी बातें पढ़ के जा रहे हैं, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, तिजारत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, मुलाजिमत नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। अजीजों, बस यहीं पर गौर करने की जरूरत है कि इस्लाम कहता है हमने पैदा किया इबादत के लिए। ऐलान कर रहा है कुरान, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया गया। इबादत के लिए पैदा किया गया मतलब यह है कि अब तिजारत को इबादत समझ के करना, ज़राअत को इबादत समझ के करना, मुलाजिमत को इबादत समझ के करना, सियासत को इबादत समझ के करना। अगर मुलाजिमत, तिजारत, सियासत सब इबादत करके इंसान करने लगे समझकर, तो फिर जुमला कहने दीजिए। इसका मतलब ये कि इस्लाम पैगाम ये देना चाहता है कि मुसल्ले पे आके कुछ देर अल्लाह को याद कर लेना इबादत नहीं, जिंदगी के किसी भी लम्हे अल्लाह को न भूलने का नाम इबादत है। सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
और यहीं से कुरान और अहले बैत का रब्त और ताल्लुक भी आपकी खिदमत में वाज़ेह करता चलूं कि कुरान क्या आवाज दे रहा है, तुम्हें पैदा किया इबादत के लिए। पैगंबर क्या पुकार रहे हैं, अहले ईमान मुतवज्जे हो जाओ, जिक्र अलीयन इबादा। कुरान कह रहा है इबादत के लिए पैदा किया, पैगंबर फरमा रहे हैं अली का जिक्र इबादत। अन नज़्र इला वजह अलीयन इबादा, चेहरे पे नजर करना इबादत। या रसूल अल्लाह, कुरान तो आवाज दे रहा है, अल्लाह अपना फैसला सुना रहा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब का ये फैसला है कि इबादत बस अल्लाह की। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। तो वहां तो फैसला हो गया कि इबादत बस अल्लाह की। और पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, अली का जिक्र इबादत, चेहरे पे नजर करना इबादत। तवज्जो करते चलिए, इसका मतलब यह हुआ कि इबादतों और अली के दरमियान कोई ऐसा गहरा रब्त है, ऐसा गहरा वो रब्त क्या है, वो आपकी खिदमत में मैं आहिस्ता आहिस्ता अर्ज करता हुआ चलूंगा। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ चंद बातें जल्दी जल्दी सुनाता हुआ चल रहा हूं। इतना गहरा रब्त है कि अब पैगंबर बता के गए कि देखो तुमको इबादत कामयाब करेगी, वो मकसद है। कानून पे अमल करते रहो, कानून पे अमल कर नहीं सकते जब तक मुफस्सिर कानून के पास ना आ जाओ, वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा आवाज आई, हमने एक किताब को भेजा, एक नूर को भेजा। दुनिया की किताब भी इंसान पढ़ रहा हो और लाइट चली जाए तो जहां है वहीं रुक जाएगा। ये गोया दलील है कि जब दुनिया की किताब बगैर नूर के पढ़ी नहीं जा सकती, तो अल्लाह की किताब, बस फर्क इतना है, यहाँ की किताब के लिए यहाँ के नूर की जरूरत है, वहां की किताब के लिए वहां के नूर। तो अब तक की जो मुकद्दमाती गुफ्तगू इस अशरे मजालिस के लिए मैंने की, उसको जल्दी से मैं दोहरा दूं आपकी खिदमत में। मंजिल आखिरत है, रास्ता दुनिया है। मंजिल आखिरत है, रास्ता दुनिया है। दुनिया से गुजरे बगैर आखिरत मिल नहीं सकती। दुनिया से गुजर के आखिरत में जाना है, वहां पर अकीदा और अमल दोनों का सवाल होना है। हर मरहले के ऊपर अकीदा और अमल दोनों का सवाल है। अकीदा सही रहे, बुनियाद सही है, अमल सही रहे तो इमारत सही है। अकीदे और अमल के परों को कुव्वत परवाज कैसे अता की जाए का, उसके लिए हमने तुमको एक कानून दे दिया कि तुम अपनी पूरी शख्सियत को किस तरह कुव्वत पहुंचा सकते हो। और कानून अक्सर बदल दिए जाते हैं। जो कानून के दुश्मन होते हैं वो कानून बदलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जाते जाते पैगंबर अकरम फरमा गए, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैत। यह है किताब और अहले बैत का ताल्लुक कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। दो चीजें छोड़ के, देखिए फिर अब गुफ्तगू जहन में, मंजिल आखिरत, मकसद इबादत, रास्ता दुनिया, पहुंचने वाले पर ईमान और अमल, वाज़ेह बात, पहुंचना वहां तक है। तो अब रास्ता, पैगंबर फरमा रहे हैं कानून, कानून के मुहाफिज दोनों का तारुफ करा दिया। तारुफ कराकर सिर्फ इस तारुफ को अपने जबान तक महदूद न रखना। लिहाजा अब बात आगे बढ़ी, मां इन तमस्सुक बेहिमा, मां इन तमस्सुक तुम बेहिमा, इनसे तमस्सुक रखो, लन तज़िल्लू बादी अबदा। एक वादा लिया, एक जमानत दी। एक वादा लिया, वादा के तमस्सुक रखना, जमानत के गुमराह नहीं होगे। तमस्सुक रखना, गुमराह नहीं होगे। अच्छा, ये हमसे कहा जा रहा है जो 1400 साल के बाद बैठे हुए हैं, क्या ये हमसे कहा जा रहा है कि तमस्सुक रखना, गुमराह नहीं होगे? इसलिए कि पैगंबर के सामने जो अफराद मौजूद थे
उनके लिए तो यह बताया जा रहा है कि वो सबके सब सितारे थे। उनकी पैरवी करने वाला तो हिदायत हासिल कर लेगा। इसका मतलब तमस्सुक का वादा उनसे नहीं लिया जा रहा, तमस्सुक का तकाजा उनसे नहीं। मैं ये अकीदा कायम करने ही वाला था कि कुरान का सूरह मुनाफिकून आगे बढ़ा होगा खामोश। सूरह मुनाफिकून ने आगे बढ़ के कहा खामोश। जैसा तमस्सुक उनके लिए जरूरी था वैसे ही तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने कहा हम पहुंचे एक एक मकतबे फिक्र के पास कि भाई आखिरत हासिल करनी है, मंजिल वाज़े रहे और भटकना नहीं है, गुमराह नहीं होना, तो क्या करें? कहा तमस्सुक इख्तियार करना है। उन्होंने कहा भाई तमस्सुक तो हमें पता नहीं, एहतराम हम बहुत करते हैं। क्या एहतराम करना आखिरत तक पहुंचा देगा, भटकने से बचा लेगा? एहतराम नहीं, तमस्सुक। तकाजा एहतराम का नहीं किया गया, तकाजा तमस्सुक का किया गया। तमस्सुक होगा तो एहतराम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तमस्सुक होगा तो एहतराम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां तक बात पहुंची। तो किन से? अब यहां पे आगे कहा कि हाँ, दो चीजों का पैगंबर ने जिक्र तो किया था आज तमहीदी मतालिब में, लेकिन उन दो में एक पैगंबर ने कुरान की बात की और दूसरे सुन्नत की बात की। बहुत बेहतर, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो पैगंबर की वो सुन्नत जो वो छोड़ कर जा रहे थे, देखा ना, मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो छोड़ के जा रहे थे। भाई मैं आपके सामने कहूं कि मैं ये टोपी छोड़ के जा रहा हूं, मैं ये टोपी छोड़ के जा रहा हूं, तो पहली चीज तो ये कि मैं लेके आया हूं तो मुझे छोड़ के जाने का हक है। और दूसरी चीज ये कि मैं छोड़ के जा रहा हूं ये ऐलान कर दूं और इस टोपी को अपनी बगल में दबा के जाने लगूं, तो आप कहेंगे कहां छोड़ी, कहां छोड़ी? पैगंबर ने क्या फरमाया? मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। आप ही की बात माने लेते हैं। कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। तो कुरान के लिए तो यह पता चला कि इसे बाद में तरतीब दिया गया, बाद में जमा किया गया, तीसरा दौर था तब यह जमा हुआ। तो जब जमा बाद में हुआ और नबी कह रहे थे कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो किसी ने खड़े होकर पूछा क्यों नहीं कि कहां छोड़ के जा रहे हैं? पूछा क्यों नहीं किसी ने कि कहां छोड़ के जा रहे हैं? बहुत तवज्जो रखिएगा। पूछा क्यों नहीं? अजीजों, एक सूरत हाल और है, मैं ये कहूं कि मैं ये टोपी छोड़ के जा रहा हूं और एक 5 साल का बच्चा आगे आके कहे कि ये मुझे दे जाइए, तो मैं कहूंगा बेटा आप इसके अहल नहीं है। मैं ये छोड़ के जा रहा हूं तो मैं रजा भाई को ले जाता हूं। गौर कर रहे हैं? तो अब बाकी लोगों को ये कहने का हक नहीं है कि कहां छोड़ के गए, और अगर कोई ये नहीं कह रहा कि कहां छोड़ के गए तो इसका मतलब इन्हें भी पता है कि कहां छोड़ के गए, इन्हें भी मालूम है कि कहां छोड़ के गए। तो ये कहना कि बाद में जमा हुआ, अगर बाद में जमा हुआ तो पैगंबर छोड़ के कहां गए थे? अगर छोड़ के गए थे तो आप क्यों कह रहे हैं हमने बाद में जमा किया? आप इसलिए कह रहे हैं कि जब जमा हो रहा था, वाकया देखें, कुरान के मुताल्लिक नजर आएगा कि सब जमा थे और एक ऐलान हो रहा था, भाई किसी को कोई आयत याद है? तुम्हें सूरा याद है? तुम्हें सूरा याद है? तुम्हारे पास कौन सी आयत है? लाओ सब यहां ला के जमा कराओ। तो अब यहां इस इदारे में अभी यहां पे ये ऐलान हो कि भाई इदारे में कुछ काम होना है, कुछ और तामीरी काम होना है, कुछ और जरूरत है, आप हजरात ताउन करें, इतना खर्चा है, इतने की जरूरत है। वाकई ऐलान नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं। जी बहुत बेहतर है, सलवात पढ़े मोहम्मद। तो अब ये भाई खड़े होकर कहें कि मैं इतना देने के लिए तैयार हूं, वो कहें कि इतना देने के लिए तैयार हूं, एक साहब खड़े हों और वो कहें कि भाई ये पूरी खिदमत मैं करने के लिए तैयार हूं। तो अब आप मुझे बताइए कि जब एक साहब ने ये कह दिया कि पूरी खिदमत मैं करने के लिए तैयार हूं,
तो अब बाकी लोगों का खड़ा होना कि भाई आप कहिए, आप कहिए, आप कहिए, जरूरत तो पूरी हो गई। भाई आप कुरान जमा कर रहे थे, किसके पास क्या है? ऐसे में दोष पे रिदा डाले हुए अमीरुल मोमिनीन आए कि मैंने कुरान का नुस्खा जमा कर दिया तंजीली इशारों के साथ, का या अली आपसे नहीं चाहिए। मौला ने अपना नुस्खा वापस लिया। ये एहसान है अली इब्ने अबी तालिब का कुरान पर, उम्मत पर और कयामत तक इस्लाम पर, कि मौला ने अपना नुस्खा वापस ले लिया। वरना अगर चौथे मरहले में अपना नुस्खा फिर नाफिज कर देते तो आज 73 कुरान होते। मगर ये एहसान है इत्तेहाद की खातिर, इज्तिमा की खातिर, कुरान की हिफाजत की खातिर। मौला ने कहा तुम्हें नहीं चाहिए तो अब ये तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अब मेरा बेटा गैबत से ये नुस्खा लेकर आएगा। सलवात पढ़े तो आजी लोग। कहने वालों ने क्या कहा? हमें चाहिए तो सही, नुस्खा चाहिए, तरतीब दिया जा रहा है, और उससे पहले जो कुछ हुआ तारीख का अलमिया है। खून के आंसू रोए तारीख का पढ़ने वाला अगर वाकई तासुब की ऐनक उतार के इस तारीख को पढ़ ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पसलियां क्यों शिकस्ता की गई? इसलिए कि हुक्म हाकिम यह था जिसके पास जो कुरान का नुस्खा है वो ले आए, कुरान को जलाया जाएगा ताकि एक नुस्खा बाकी रहे। इब्ने मसूद ने कहा मैं अपना नुस्खा देने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों जलाया जा रहा था? क्यों इनकार किया जा रहा था? सबब क्या था? या आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में दलाइल के साथ बात अर्ज करूंगा। इस वक्त सिर्फ इतना समझ लें कि ये दुश्मनी कुरान से नहीं थी, ये आले मोहम्मद की दुश्मनी थी जो कुरान से निकाली जा रही थी। और इसीलिए कुरान और अहले बैत, पैगंबर ने फरमा दिया ना कि साथ रहेंगे, जुदा नहीं होंगे। फजाइल में भी साथ है, मसाइब में भी साथ है। कुरान का दिफा अहले बैत कर रहे हैं, अहले बैत का दिफा कुरान कर रहे हैं। कुरान की हकीकत अहले बैत बयान कर रहे हैं, अहले बैत की हकीकत कुरान बयान कर रहे हैं। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। इसीलिए बाज लोग ये समझते हैं और ये जुमला जबान पे आ जाता है, ये हकीकत भी वाज़ेह रहे कि बाज ने कुरान को ले लिया, बाज ने अहले बैत को ले लिया, इस तरह तकसीम हो गई। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, पैगंबर ने फरमाया दोनों जुदा नहीं होंगे, दोनों जुदा नहीं होंगे। इसका मतलब कि जो वाकई कुरान तक आ जाएगा, कुरान खुद अहले बैत तक पहुंचा देगा, और जो वाकई अहले बैत तक आ जाएगा, अहले बैत खुद कुरान तक ले आएंगे। ये तन्हा किसी को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जुदा हो ही नहीं सकते, जुदा हो ही नहीं सकते। इसी हकीकत को अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे थे कि रात की तारीकी में जब अपने राजदार सहाबी जनाब कुमैल बिन ज़ियाद के साथ मौला तशरीफ ले जा रहे थे, रात की तारीकी थी, क्या कर्ब था, क्या दर्द था मौला का। रातों की तारीकियों में जो बयान करते थे, कुमैल कहते हैं बस मौला ने एक खत खींच के कहा कुमैल इससे आगे ना आना। कुमैल कहते हैं मैं वहां पर रुक गया, आका आगे चले गए, काफी देर गुजर गई। का निस्फ शब के बाद जब मौला वापस पलटे तो दामन आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने कहा मौला कहाँ गए थे, आका कहाँ गए थे? कहा ए कुमैल, इस सीने के अंदर इल्म का समंदर मौजूद है, सीने के अंदर इल्म का समंदर मौजूद है। जब सीना तंगी करने लगता है तो रातों की तारीकियों में जाता हूं, कुएं के अंदर मुंह डाल के इसलिए कि बताना चाहता हूं, देना चाहता हूं, लेकिन सीखने वाले नहीं मिलते, जानने वाले। और फिर एक अजीब फिक्रा का बात आ गई है, मसाइब नहीं पढ़ रहा लेकिन एक जुमला आ गया जबान पे, तो इसको रोकना नहीं चाहता। कहा है कुमैल एक जहरा थी जो मेरी बात समझती, वो भी मुझे अकेला छोड़ के चली गई। यह है अली की तन्हाई, यह मौला की तन्हाई। जरा उठाइए नहजुल बलागा, मैं इंशाअल्लाह खुद बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और कुछ कलिमात जैसे जैसे मौका होगा बात आती जाए। तो
कुरान और अहले बैत। आका फरमा रहे हैं परेशानी इनकी क्या थी। आप आमादा हैं और अभी वक्त थोड़ा सा और है, एक मरतबा जरा मिलकर सलवात पढ़ें तो बात आए। उलमा ने लिखा है इस बात को कि परेशानी यह थी कि कुरान चाहिए तो था मगर अली से नहीं चाहिए था, अली के हाथ से नहीं चाहिए था। कुदरत ने भी आवाज दी कि अच्छा अगर तुम्हें अली के हाथ से कुरान नहीं चाहिए तो हम कसीमुन नारे वल जन्ना भी अली को करार देंगे, जन्नत भी अली के हाथ से बंटवाएंगे, कौसर का जाम भी अली के हाथ से। तो अर्ज कर रहा था दोनों जुदा नहीं होंगे। तो जनाब कुमैल की बात आई। जनाब कुमैल के साथ मौला गुजर रहे हैं, एक घर से बड़े खूबसूरत लहन के साथ तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, मदहोश कर देने वाली तिलावत। कुमैल ठहर गए, ठिठक गए। बाद में जनाब इब्न अब्बास का लिखा है ये वाकया, दोनों का भी हो सकता है कि दोनों का गुजर हुआ हो, मगर मैंने जनाब कुमैल के ताल्लुक से देखा। रुक गए कुमैल। जनाब कुमैल एक मरतबा कहा, क्यों रुके कुमैल? का मौला देखिए कैसी तिलावत कुरान है। कहा कुमैल ये तिलावत कुरान करने वाला औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया, औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल दिया। जनाब इब्न अब्बास से क्या फरमा रहे हैं? नहरवान का लश्कर सामने है। इब्न अब्बास कह रहे हैं मौला ये जंग रुक नहीं सकती, इजाजत दीजिए एक आखिरी कोशिश कर लो। कहा इब्न अब्बास इजाजत है जाओ, लेकिन अजब फिक्रा का, लेकिन उनसे कुरान पर गुफ्तगू न करना, वो तुम्हें फरेब दे देंगे। इब्न अब्बास तो मुफस्सिर कुरान है, मौला के शागिर्द हैं, हिब्रुल उम्मा है, मगर मौला कह रहे हैं कुरान पर। क्योंकि जब कटहुज्जती पे उतर आए इंसान, कटहुज्जती पे, ये जुल्म है कुरान करीम पर। अर्ज करो जुल्म कुरान। गए इब्न अब्बास, गुफ्तगू की, हुज्जत तमाम की, मायूस होकर वापस आए। कहा मौला वो तो बात बात पे आयतें पढ़ते हैं, बात बात पे आयतें पढ़ते हैं, इतना कुरान। यहां तक एक जुमला आ गया एक सहाबी का, उनकी इबादत देखकर, उनके सजदे देखकर, सजदे देख के, इबादतें देखकर, तिलावत कुरान देखकर, कि काश मैं इसके जिस्म का एक बाल होता, ये इतना इबादत गुजार, इतनी इबादत करने वाला। मौला वो तो बात बात पे। अब जो मौला ने जुमला कहा है वो क़यामत तक के उन लोगों के लिए है कि जो कुरान को अहले बैत की दुश्मनी में अपने साथ लिए हुए। ये समझ रहे हैं कि हम कुरान की खिदमत कर रहे हैं, कुरान को संभाले हुए हैं, हम कुरान के साथ हैं। मैंने अर्ज कर दिया मिलते ही नहीं, मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो दोनों ही नहीं मिलेंगे। मौला ने क्या कहा? इब्न अब्बास तिलावत देखा है, मगर याद रखो कुरान उनके हल्क में अटका हुआ है, गले से नीचे नहीं होता। अरबाब वफा मौजूद हैं, अहले विला का मजमा है। एक जुमला दिल चाहता है कह दूं, क्यों नहीं उतरा? क्योंकि पैगंबर ने कुरान का साथी अली को बनाया है। लिहाजा जब भी कोई आयतें पढ़ता है तो आयतें पहले दिल देख लेती हैं। अगर अली की मोहब्बत होती है तो गले से उतर जाता है, वरना गले का फंदा बन जाता है। लिहाजा का ये परवाज है, ये कानून है जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी, और ये वो नूर है जो एक के बाद एक जमाना बदलेगा, दौर बदलेगा, हाकिम बदलेंगे, तहजीबें बदलेंगी, लेकिन जब तक कुरान बाकी रहेगा ये नूर भी बाकी रहेगा, नूर भी बाकी रहेगा। इसीलिए तो दुश्मन हमसे खफा हैं। जुमला कहने को दिल चाह रहा है, इसीलिए बनी उमैया और बनी अब्बास के वारिसों के सीनों पर सांप लौट रहे हैं कि वो देख रहे हैं न बनी अब्बास का वारिस बाकी रहा, न बनी उमैया का वारिस बाकी रहा, मगर अली का वारिस जुल्फिकार लिए आज भी ग़ैबत के पर्दे में मौजूद है। जुबान के साथ दिल बोला
नात के कुरान नारा हैदरी। वक्त तंग होता चला जा रहा है। जो वक्त मुझे दिया गया उसमें बस इतना वक्त बचा है, इसलिए कि आज पहली शब है और आज मसाइब भी किस रुख से बयान किए जाए, लिहाजा मजबूर हूं इस वक्त गुफ्तगू को रोक रहा हूं। जो बातें आज अर्ज की उनको बस जहन में रखिए ताकि इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार गुफ्तगू आगे बढ़ती रहे। मैंने अर्ज कर दिया कि मंजिल आखिरत है, आखिरत की कामयाबी, और आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार दो परों पर है जो परवाज अदा करते हैं। लिहाजा दोनों की खबर लेते हुए हमें इस जिंदगी को कामयाबी के साथ गुजारना है। ये मरहला आसान नहीं होगा, ये मरहला आसान नहीं है, लेकिन मैंने अर्ज किया जरा एक नियत और जाविया बदलना है, जरा गौर फिक्र का अंदाज बदलना है। और कैसे पहुंचेगा इंसान वहां तक, आखिरत तक पहुंचने का? लीजिए, आपने जो बार बार पढ़ा वो जुमला दोहराए देता हूं। हम क्या पढ़ते हैं ज़ारत आशूरा में? इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाह व इला रसूलिही व इला अमीरिल मोमिनीन व इला फातिमा व इलल हसन व इलल हुसैन बिमुवालाति। मुझे चाहिए परवाज जो मुझे उस बुलंदी तक पहुंचा दे, और परवाज के लिए कुव्वत देने वाले सरचश्मे का नाम इश्क़ हुसैन। इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाह, मैं तक़र्रुब चाहता हूं अल्लाह का, रसूल का, अमीरुल मोमिनीन का, जनाब फातिमा का, इमाम हसन का। किस चीज के जरिए? बिमुवालातिक, ऐ हुसैन तेरी मोहब्बत के जरिए, तेरे इश्क के जरिए। इसलिए कि तेरा इश्क है जो परवाज अता करता है, तेरा इश्क है। कैसी परवाज अता करता है, कैसा ईमान अता करता है, कैसा अकीदा अता करता है, कैसा अमल अता करता है। अगर वाकई कोई, मैंने अर्ज किया कि सब कदूरतें निकाल कर, सब खराबियां, हर इंसान को यह समझना चाहिए कि हम फिसलने से महफूज नहीं है, हम कभी भी गिर सकते हैं। मगर ये जुमला शायद पहले भी कहा हो कि गिर जाना ऐब नहीं है, गिरे रहना ऐब है। गिर जाना ऐब नहीं है, गिरे रहना ऐब है। लिहाजा गिर गए हो तो या हुसैन कह के फिर खड़े हो जाओ, या हुसैन कह के फिर खड़े हो जाओ। रात आपने देखा सब जगह परचम कुशाई हुई। ये परचम कुशाई क्या है? ये परचम, ये कौन सा परचम है? एक जुमला कह के आगे बढ़ूं, ये वही परचम है कि जब ये परचम गिरा तो एक आवाज आई, भैया अब्बास मेरी कमर टूट। हिदायत के ये चिराग रोशन हो गए, निजात के ये सफीने सज गए, मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया, अज़ाखानों में रौनक आ गई। मगर ये चांद कैसा चांद है? इस चांद की कैफियत कुछ अलग है। ये चांद खबर लेके आया है कि अब लैला का चांद गुरूब होने वाला। चांद खबर लेके आया है कि अब रबाब के चांद पर क़िज़ा आने वाला। ये चांद, अरे मैं कैसे जुमला कहूँ, ये चांद खबर लेके आया कि अब बनी हाशिम के चांद पे गहन लगने वाला। ये चांद हमसे एक सवाल कर रहा है, ये और सुन लो अजीजो, ये चांद हमसे एक सवाल कर रहा है। ये हमसे पूछ रहा है, ऐ हुसैन के चाहने वालों इतना बता दो, तुमने पिछले साल भी मुझे देखा था ना, इस साल भी मुझे देखा, तुम हर साल मुझे देखते हो। बस अपना इतना सवाल चांद का है कि इतना मुझे बता दो, पिछले साल जो मुझे देखा था और इस साल मुझे देख रहे हो, इस एक साल में तुम मेरे हुसैन के करीब कितना है, तुम हुसैन के करीब कितना है। इसलिए मैंने अर्ज किया, अतक़र्रबु इलल्लाह, अल्लाह का तक़र्रुब मिलेगा हुसैन के जरिए से। हुसैन बाबुल्लाह है, हुसैन बाबुल जन्ना है, हुसैन बाबुल रसूल है। हाँ, इस जिक्र को कुछ लोग हैं जो कहते हैं याद मना ली जाए, मगर याद मनाने के तरीके तो और भी हो सकते हैं। क्या तरीका अपना है? कहने लगे याद ऐसे मनाइए कि आका को कामयाबी मिली तो खुशी मनाए। मैंने कहा ना मैं फैसला करूं ना आप करें,
चलिए जिस जिस जिसका नवासा है उसी से पूछ ले, या रसूल अल्लाह खुशी मनाए या गम मनाए, मुझे दूर जाने की जरूरत न पड़ी। मुझे इतना नजर आया कि फातिमा का लाल वतन छोड़ रहा था और जनाब उम्मे सलमा कह रही थी मेरे लाल, मेरे हुसैन न जाओ। का नानी जाना होगा। का हुसैन अच्छा सब तरफ जाना मगर इराक की तरफ न जाना, इराक की तरफ न जाना। का नानी क्यों ऐसा कहती है? का मेरे लाल सुनो, अब सुनिए, आका बता रहे, रसूलुल्लाह बताएंगे, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर फरमाएंगे। बीबी कह रही है सुनो मेरे लाल, मुझे एक वाकया याद है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। ये मेरे बच्चे तुम छोटे थे, तुम्हारे नाना आराम करने के लिए हुजरे में आए और मुझसे कहा उम्मे सलमा आज मेरी तबीयत नासाज है, किसी को मेरे करीब ना आने देना। मैंने सबको रोक दिया कि आज रसूल से मुलाकात की इजाजत नहीं है। ए मेरे बेटे उस वक्त तुम आए, मेरे नाना कहाँ है, मेरे नाना कहाँ है? मैंने कहा शहजादे आज नाना ने सबसे मिलने से इनकार कर दिया। मासूमियत के लहजे में कहा नानी हमें भी मिलने से रोक दिया। ये कह के हुसैन अभी पलटे थे कि रसूलुल्लाह बेचैनी के आलम में निकले। उम्मे सलमा ये क्या किया? मेरे हुसैन को रोक दिया, मेरे दिल का टुकड़ा। ए मेरे लाल तुम्हें अपनी गोद में लिया, जनाब उम्मे सलमा बयान कर रही है, तुम्हें गोद में लिया, अंदर गए। ए मेरे लाल रसूलुल्लाह चादर ओढ़ के लेट गए, तुम्हें अपने सीने पे लिटा दिया। मैं दरवाजे पर बैठ गई कि इतने में रसूलुल्लाह के बुलंद आवाज से गिरिया करने की आवाज। मैं अंदर दाखिल हुई, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? सब खैरियत तो है? गए उम्मे सलमा, मैं अपने नवासे को सीने पर लगाए इसके रुखसारों का बोसा ले रहा था कि जिब्राइल अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह आपका ये नवासा 3 शब रोज का प्यासा दरिया के किनारे ज़िबा कर दिया जाएगा। ए उम्मे सलमा, जनाब उम्मे सलमा रोने लगी, कहती है मुझे पैगंबर ने एक मुट्ठी खाक दी, उम्मे सलमा इसे शीशे में महफूज कर लो। जना समझे जनाब उम्मे सलमा कौन है? जो खाक करबला की अमीन बीवी है, ऐसी अमानतदार। खाक करबला दी इसे रखो, जब ये खून हो जाए तब समझना हुसैन मारा गया। ये मेरे लाल लिहाजा सब जगह जाना, इराक न जाना। आखिरी फिक्र सुनेंगे। एक मर्तबा कहा नानी आपने मेरे मख्तल की खाक तो महफूज कर ली, अब जरा मेरे मख्तल को देख भी लीजिए। ये कह के तुम उंगलियां उठाई, नानी जरा इन उंगलियों के दरमियान देखिए। ये मेरे लाल ये क्या है? नानी क्या नजर आया? बेटा एक दरिया बह रहा है। का नानी इसी दरिया के किनारे रसूल की औलाद ज़िबा की जाएगी। ये नानी यहाँ मेरा अकबर बर्छी खा के गिरे, यहाँ मेरे कासिम की लाश के टुकड़े फरमान होंगे। और नानी ये नशेब देख रही है, इस नशेब में रसूल का नवासा। अरे कुंद सूखा गला, एक माँ की आवाज, अरे मेरा लाडला, एक नन्ही बच्ची की सदा, ए बाबा आपके बाद मुझे सोना नसीब। मातम हुसैन।